हॉस्पिटल में भर्ती वर्ती थे, आईसीयू में रखा हुआ था मैं। तो हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है हमारे न्यू व्लॉग में। तो गाइस आज हम बतलाने वाले कि बचपन से अभी तक मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ, सब बतलाने वाले। तो देखो भाई, बचपन में जब पैदा हुए तो मेरे अम्मी बतलाई, मेरे को ऐसा नहीं पता था कुछ। मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब था और ऊपर से हॉस्पिटल में भर्ती वर्ती थे, आईसीयू में रखा हुआ था मैं। तो बहुत कंडीशन खराब था। ऊपर से भाई आज मैं जिंदा हूँ ना, एक साफ साफ उतना बात नहीं करने का। आज मैं अगर जिंदा हूँ ना भाई, तो अपनी माँ की वजह से भाई। सब सपोर्ट छोड़ दिया था मेरी अम्मी और बाकी बाहर के लोग बतलाते। जब मैं बचपन का एक 6 महीना 7 महीने का था ना, इतना हैवी बीमारी माइंड में शायद कुछ हो गया था। तो इतना हैवी बीमारी हुआ था ना भाई कि अगर सही टाइम पे इलाज नहीं होता ना, तो आज शायद पागल होता या तो अपाहिज होता। और उस टाइम में मेरे अब्बू भी शायद अच्छा खासा पैसा नहीं कमाते थे। घर का हालात ख़राब था 2008 के लगभग। उस टाइम में तो उतना पैसा चलता नहीं था। तो इसलिए मेरा बैकग्राउंड उतना मजबूत नहीं है भाई। शुरू से ही हम लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते। तो मेरा जब कंडीशन ख़राब हुआ ना भाई, तो मेरा ऐसा था कि नानी का गांव और मम्मा लोग जो है ना अमीर था भाई, और दादियाल जो है ना सब मिडिल क्लास। तो मेरे बड़े अब्बू सब, अब्बू मेरे यहाँ तक अब्बू भी सब बोले थे, दादी दादा नहीं बोलना चाहिए सब बात, लेकिन सब बोले थे कि ये बच्चा नहीं हो पाएगा, सक्सेस नहीं हो पाएगा, ना चल पाएगा, दिमाग नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, चल नहीं पाएगा, इसको छोड़ दो, जो जैसे हो रहा है वैसे ही करो। तो मेरी अम्मी बोली नहीं। पहली बात कि मैं पहला बेटा था और पहला ही बच्चा था ना भाई। माँ माँ होती है। तो उसको मेरी अम्मी बोले नहीं, इसको जिलाऊंगी भी और इसको दुनिया भी दिखाऊंगी और अकल भी दूंगी, सब कुछ करूंगी। तो मेरी अम्मी मेरी दादी के गांव से मेरी नानी के गांव लेके चली गई। मेरी नानी के गांव में मामू वामू के पास पैसा था, ऊपर वाले कर्म सिस्टम। मेरे बड़े मामू बहुत पैसा लगाए मेरे उस टाइम में भाई। 2008 के टाइम में 1-1.5 लाख रुपया की कीमत होता भाई। उस टाइम का 1-1.5 लाख रुपया अभी का लगभग 20-25 लाख रुपया के बराबर होता था। तो मेरे मामू पैसा लगाए और मेरी अम्मी भाई, ऐसा होता था ना, 1-1 बजे रात में मेरा तबीयत खराब हो जाता था। सब बतलाते हैं, गाँव वाँव में आप जाता हूँ, नानी के गाँव में जाता हूँ, सब बतलाते हैं। मैं तो एक 6-7 महीने आता, मेरे को क्या पता। तो बतलाते हैं कि 1-1 बजे रात में मेरा तबीयत खराब हो जाता था, अम्मी लेके जाती थी। अरे मेरी अम्मी ऐसी थी ना भाई कि खाना नहीं खाती थी भाई। जब तक ये आईसीयू में भर्ती, जब तक मेरा कंडीशन सही नहीं होता था, तब तक अम्मी खाना नहीं खाती थी। इसलिए भाई माँ माँ होती है भाई, कसम से। कभी कभी जब आदमी मेरे को बतलाता है ना भाई, आँख में आंसू आ जाता है कि वाकई में मेरी अम्मी ने बहुत सही है भाई। मेरे लिए बहुत बहुत स्ट्रगल किया भाई, तब जाके मैं आज बोल पा रहा हूँ, आज ब्लॉगिंग कर पा रहा हूँ, चल पा रहा हूँ। अपाहिज रहता अगर मेरी अम्मी कुछ नहीं करती, तो आज दिमाग नहीं रहता, पागल की तरह भटकता रहता। मेरी अम्मी की वजह से भाई आज। और मेरे मामू लोग भी सपोर्ट किए। आज मेरे ख़ानदान वाले, मेरे और मेरे ददियाल वाले सब बोलते थे कि नहीं कुछ कर पाया, नहीं बोल पाएगा, नहीं दिमाग चलेगा, ये पागल हो जाएगा। आज सब देख के ना हैबत हो जाता है भाई उन लोगों को कि आज मैं चल भी रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। तो इसलिए मेरी अम्मी ने उस दिन, चाहती मेरी अम्मी ना भाई तो छोड़ देती, लेकिन एक चीज़ होता है भाई, माँ माँ होती है यार। सही बतला रहा हूँ भाई। माँ से बड़ा योद्धा, सही में केजीएफ में दिखाया था ना कि माँ से बड़ा योद्धा कोई नहीं होता। सच बतला रहा हूँ भाई, माँ से बड़ा योद्धा कोई नहीं होता। तुम्हारी माँ है जो तुम्हारे लिए अपना जान तक दे देगी भाई। अभी कुछ दिन पहले हादसा हुआ था कि एक बच्चा शायद डूबे, माँ चाहती तो वो बच जाती, लेकिन अपने बच्चा के लिए जान दे दी भाई। तो माँ बहुत बड़ी योद्धा होती है भाई। लाइफ में मैं बस इतना ही चाहता हूँ, इतना पैसा कमा लूँ ना भाई कि माँ को अपनी बहुत अच्छा ज़िंदगी दे दूँ बस। और कुछ नहीं भाई, अपनी माँ के लिए मेरे को करना यार। मेरे लिए बहुत किया, ऐसा ही बतला रहा हूँ ना। मेरे बचपन में ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ ना भाई। कभी कभी
بتلاتے لوگ سب، اور میرے کو یاد آ جاتا ہے نا بھائی، تو قسم خدا کی آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے. ماں کے لیے کچھ کرنا ہے یار، ماں کو ایسے نہیں چھوڑنا. اس لیے ماں کے لیے کرو بھائی. تمہاری زندگی میں تمہاری ماں سے بڑا یودھا کوئی نہیں ہوتا ہے.